सो गाइज पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे रियल सिचुएशन और पॉसिबल सिचुएशन में एज इफ और एज दो का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको उसी टेंस में बनाना है आपको। उसके बाद लगाएंगे एज इफ या एज दो। और उसके बाद जो सेंटेंस आता है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। रियल और अनरियल सिचुएशन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रियल का मतलब क्या होता है? जो सच में है, वास्तविक है, ऐसा है, तो वहां पर आप यूज करेंगे रियल सेंटेंस। मीन्स कहने का मतलब है आपका सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा आपको उसी टेंस में बनाना है। अगर आप टेंसेस को बदल देते हैं, विल का वुड कर देते हैं, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट कर देते हैं, या नहीं तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट को हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे तो वो अनरियल सिचुएशन हो जाएगा। जैसे है हैज हैव रहेगा तो हैज हैव ही लगाना है आपको, तो वो रियल सिचुएशन हुआ। कैसे आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएंगे। तो आज का पहला सेंटेंस है, ऐसा लगता है मानो वे एक दूसरे को जानता हो। यहाँ पर सच में वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ झूठी बात नहीं है, सच में है। तो ये रियल सिचुएशन बनाने के लिए इसको ऐसे बोलेंगे, इट सीम्स एज इफ दे नो ईच अदर। इट सीम्स एज इफ दे नो ईच अदर। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस को अगर हम नो के जगह न्यू कर देते हैं तो ये अनरियल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम ऐसे बात करते हो मानो तुमने जीवन में कभी किसी को नहीं ठगा हो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, यू टॉक एज इफ यू हैव नेवर चीटेड एनीबडी इन योर लाइफ। यू टॉक एज इफ you have never cheated anybody in your life. नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता है उसे आंसर पता है। सच में उसे आंसर पता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, he looks as if he knows the answer। मतलब वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिखा रहा है कि मानो उसे आंसर पता हो, और वो सच में पता है, रियल दिखा रहे हैं। तो बोलेंगे he looks as if he knows the answer, यानी तो it seems as if he knows the answer, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो ऐसे बात करता है मानो उसे कुछ नहीं पता हो। सच में वो इस तरीके से बात कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं मालूम है, सच बता रहे हैं, रियल। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे, he talks as if he doesn't know anything। he talks as if he doesn't know anything। अगर इसको ऐसे बताना हो उसमें उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो जानबूझ करके ऐसे बात कर रहा है कि मानो उसे कुछ पता ही नहीं हो। अगर इसको अनरियल दिखाना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए बोलेंगे आप, he talks as if he didn't know anything। यहाँ पर सिंपल पास्ट कर देंगे। अगर सिंपल पास्ट कर देते हैं सेंटेंस को, भले हिंदी में आपका आए प्रेजेंट में, तो हो जाएगा अनरियल सिचुएशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लग रहा है उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा, इट लुक्स या इट सीम्स एज इफ ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। इट सीम्स एज इफ ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क या ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। यहाँ पर मैंने हैज बोला, अगर हैज के जगह हैड कर देता तो ये अनरियल सिचुएशन हो जाता। ठीक है, आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video, and thank you for watching my video।